हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। एंड आज जो हमारे पास न्यूज़ है कवर करने को वो है अदानी पोर्ट को लेकर, फिर हमारे पास वीआईपी इंडस्ट्री को लेकर भी न्यूज़ है और ऐसे ही एक दो न्यूज़ और भी कवर करेंगे। चलिए, इससे पहले कि हम न्यूज़ को एक एक करके करना पढ़ना एनालाइज करना शुरू करें, देखिए इस यहाँ पर आपको न्यूज़ केवल पढ़ने में नहीं मिलेगी या सुनने में नहीं मिलेगी, बल्कि उन न्यूज़ का इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको समझाया जाएगा इसका मतलब क्या है। चलिए, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक और हमारा चैनल है और आप उस चैनल पर स्टॉक ऑफ द मंथ पा सकते हैं, जहां पर मैंने इन्वेस्ट किया और मेरी इन्वेस्टमेंट का लॉजिक क्या रहा, रीज़न क्या रहा, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप उस यूट्यूब चैनल पे पा सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। इसके अलावा इसी चैनल के ऊपर हमारा मेंबरशिप सेक्शन चालू है, आप चाहें तो मेंबरशिप सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। पहली जो दो मेंबरशिप हैं वो मेंबरशिप हैं लॉयल्टी की, मतलब कि आप इस चैनल के एक लॉयल मेंबर हैं और ये आप दिखा रहे हैं कि लॉयल हैं या एक्सट्रीमली लॉयल हैं। और तीसरी मेंबरशिप ऐसी है जिसमें आप ऑप्ट करके मुझसे महीने में एक बार बात भी कर सकते हैं, पूरा डिटेल। अगर आपको कहीं भी अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी जानना है या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और कोई भी चीज़ समझनी है, तो आप उस मेंबरशिप को ऑप्ट करके मेरे से डायरेक्ट वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए जी, तो लेटेस्ट प्रोसीड नाउ। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है अदानी पोर्ट को लेकर ही। अदानी पोर्ट आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेज करने वाली एक कंपनी है। यानी कि जितने भी बड़े बड़े शिप्स आते हैं, कमर्शियल शिप्स एंड मर्चेंट शिप्स वगैरह, तो वो ये उनको मैनेज किया जाता है वहाँ पर पोर्ट पर। ये पूरा पोर्ट पहले मैनेज ये अदानी मैनेज करते हैं। पहले इसका नाम हुआ करता था मुद्रा पोर्ट, फिर इसे अदानी ने टेक ओवर कर लिया था। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि अदानी ने देखो अभी लगातार वर्ल्ड वाइड काफ़ी टेक ओवर किए हैं, जिसमें इसने तंजानिया में टेक ओवर किया, श्रीलंका में टेक ओवर किया, इसराइल के अंदर टेक ओवर किया। बट अब इन्होंने अगला टेक ओवर किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक NQXT नाम की कंपनी थी जिन्हें इन्होंने टेक ओवर किया और इससे इनकी जो कैपेसिटी है कार्गो हैंडल करने की वो बहुत गजब के लेवल की बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल, अभी तक जो ये हैंडल कर पाते थे वो कर पाते थे 55 करोड़ टन्स, जो ये हैंडल कर पाते थे एक साल में। और 5 करोड़ टन का पुश केवल इस टेक ओवर की वजह से इन्हें मिला है। हालांकि कंपनी का अगर फ्यूचर का प्लान देखा जाए 2030 तक, तो कंपनी का प्लान है 1 अरब टन हैंडल करने का। यानी कि अगले 4-5 साल में बहुत बड़े बड़े लेवल के एक्सपेंशन का कंपनी प्लान कर रही है। ओवरऑल देखा जाए तो अगेन मैंने कहा भारत की सबसे बड़ी पोर्ट हैंडल करने वाली कंपनी और वर्ल्ड वाइड भी इसका नंबर टॉप 15 के अंदर आता है। तो लगातार कंपनी अपनी ग्रोथ की राह पर आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो ये अब इन्होंने पोर्ट टेक ओवर किया है ना, इसके कई सिग्निफिकेंस भी हैं। से फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ये पोर्ट ना काफ़ी डीप वाटर में है, क्योंकि भारत में ना केवल एक दो पोर्ट ऐसे हैं जो डीप वाटर में हैं। डीप वाटर का फायदा क्या होता है कि बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं ना, जो सबसे बड़े शिप्स, सबसे बड़े लार्ज साइज शिप होते हैं, वो भी इन पोर्ट के ऊपर डॉक कर सकते हैं। तो ये जो आपने एक्वायर किया है, पोर्ट एक्वायर किया है, ये यहाँ पर क्योंकि बहुत डीप वाटर में है, तो इसका मतलब बड़े बड़े पोर्ट्स आकर यहाँ पर आराम से डॉक कर सकते हैं। और यहाँ इस पोर्ट से जो भी माल आता है, 88% माल जो है वो चाइना और इंडिया को ही आता है। तो एक तरीके से कई कॉस्ट जो है हमारी, कई चीज़ों की कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्योंकि अपनी ही कंपनी के पास है सब कुछ। तो बहुत अच्छा टेक ओवर कहा जाएगा अदानी पोर्ट का। अगेन इनकी कैपेसिटी को बहुत अच्छा पुश मिलेगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज है हमारे पास वीआईपी को लेकर। वीआईपी इंडस्ट्रीज आप जानते हैं ब्रीफकेस वगैरह आते हैं, 15% शेयर जंप किया है। प्रमोटर्स जो है पीरामल फैमिली, इन्होंने अपनी जो इनके शेयर होल्डिंग थी वो बेच दी है। अब सवाल उठा कि नॉर्मली तो हम ये जानते हैं कि जब प्रमोटर अपनी स्टेक बेचते हैं तो ये तो नेगेटिव न्यूज होती है, तो यहाँ पर बढ़ क्यों रहा है? देखो, एक बात होता है कि प्रमोटर अगर थक गया हो, और वो थक गया हो जिसकी वजह से कंपनी में ग्रोथ रुक गई हो, और प्रमोटर फिर कहे कि यार अच्छा होगा कि मैं इसे बेच के निकल जाता हूं और किसी प्रोफेशनल आदमी को दे देता हूं ताकि वो इस कंपनी को प्रोफेशनल तरीके से चलाए, तो यही इस कंपनी में हुआ। फॉर एग्जांपल, कंपनी के जो दिलीप पिरामल थे,
जो कि कंपनी के प्रमोटर थे, हालांकि पूरी पिरामिल फैमिली होल्ड करती थी, बट मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप पिरामिल थे, उन्होंने अपनी स्टेक जो है पूरी फैमिली स्टेक उठाकर वेंचर कैपिटल्स या फिर कुछ फंड्स वगैरह को ट्रांसफर कर दी है। अब ये फंड्स आगे क्या करेंगे, यहां पर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाएंगे जो इस कंपनी को चलाएगा, और फिर एक सर्टेन लेवल के बाद कंपनी को किसी और कंपनी को ट्रांसफर किया जा सकता है कुछ साल के बाद। मतलब अगर आप देखेंगे तो एक जो बिल्कुल साइलेंट प्रमोटर था, जो कंपनी की ग्रोथ में बिल्कुल भी अब योगदान नहीं दे रहे थे, अब उन्होंने आगे कुछ ऐसे फंड्स को बेची है, कुछ इस तरीके के इन्वेस्टर्स को बेची है जो कि आगे कंपनी को ले जाने का प्लान करेंगे, क्योंकि उनकी स्टेक लगी हुई है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी खबर है वीआईपी इंडस्ट्रीज के लिए, और तभी आप देख रहे हैं शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। चलिए जी, उसके बाद हम अपनी अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज पर है हमारी एविएशन सेक्टर को लेकर। वाह वाह वाह, इंडिगो देख तूने क्या क्या किया। सरकार को झुकने पर मजबूर कर देने के बाद अब इंडिगो एयरलाइंस की बारी है। अब वो रिसीविंग एंड पर है। वो ही क्या, बाकी पूरी एविएशन इंडस्ट्री रिसीविंग एंड पर है। एयर इंडिया और इंडिगो, जो कि दोनों मिलकर ही भारत की पूरी एविएशन इंडस्ट्री का 90% हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं। अब इन दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं कही जाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने हाल फिलहाल में 3 कंपनियों को एनओसी इशू कर दिया है कि आप एयरलाइन लॉन्च कीजिए। ओके, एक का नाम है शंख एयर, दूसरे का नाम है एआई हिंद, और ऐसे ही तीसरी एक और एयरलाइंस भी है, फ्लेक्सी एयर शायद नाम है जिसका। तो 3 तरीके की एयरलाइंस को अब एनओसी इशू कर दिया गया है। अच्छा, फ्लाई एक्सप्रेस, तो अगर हम बात करें कि एनओसी इशू हो गया तो सर अब प्लेन कब से उड़ना शुरू होंगे, नहीं, ये हम गलत फहमी में हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों के मैसेज आए कि लो जी 3 फ्लाइटें और आ गई। फ्लाइटें तो हम ऐसे कह रहे हैं कि जैसे अभी कल परसों से उड़ना शुरू हो जाएंगी। नहीं भाई, अभी तो कुछ साल लगेंगे। कैसे, अभी केवल एनओसी इशू किया है गवर्नमेंट ने, इन्हें कहा है कि आप अपना सेटअप करना शुरू कीजिए। अब आप ये अपना सेटअप करना शुरू करेंगे, उसके बाद असली होगा, इनकी परीक्षा होगी जब ये फाइनेंस अपने मैनेज करेंगे, क्योंकि प्लेन को या तो एयरबस से खरीदा जाएगा या बोइंग से खरीदा जाएगा। अच्छा, या तो खरीदा जाएगा या लीज पे लिया जाएगा। तो सवाल उठा कितने फ्लाइट आएंगी, कितने और लीज पे आएंगी या खुद लाएंगे, फंड का अरेंजमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ ले जाकर ये डीजीसीए को पूरी प्रेजेंटेशन देंगे। फिर डीजीसीए इनकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद इन्हें लाइसेंस इशू करेगा। तब जाकर फिर अब ये एयरपोर्ट के अंदर अपने पूरे हैंगर्स बनवाएंगे, हैंगर्स रेंट पे लेंगे, और ये तब जाके कार्रवाई होगी। मगर आज से अगर मैं कहूं कि इन्हें एनओसी मिला है, तो अगले 2 साल की गेम कम से कम है कि 2 साल बाद आप फ्लाइट उड़ना देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें एनओसी मिला है तो आप देखेंगे परसों फ्लाइट उड़ रही है कहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अभी लंबी गेम है, चिंता मत करो, और इतना टाइम तो लगता भी है। चलिए अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज है हमारी डिफेंस सेक्टर को लेकर। देखो, मैं अगर कहूं ना कि आज से 10 साल बाद अगर कोई ऐसा सेक्टर बताओ जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वो है ऑल थैंक्स टू आवर करंट गवर्नमेंट, डिफेंस सेक्टर। हालांकि बाकी सेक्टर भी काफी अच्छे चल रहे हैं, बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी ये ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि हम इस सेक्टर में कुछ थे ही नहीं। हम अपने पैरों पर अब खड़ा होना शुरू हुए हैं, अपने देश में अब इक्विपमेंट बनने शुरू हुए हैं। हालांकि अभी भी हमारे देश में ज्यादातर असेंबली चल रही है, रियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ज्यादातर असेंबली चल रही है। बट धीरे धीरे देखो, हर चीज में टाइम लगता है, क्योंकि आज से 10 साल पहले तो हमारे देश में केवल बुलेट प्रूफ जैकेट बनती थी, और आज तेजस जैसे फाइटर प्लेन बन रहे हैं, आकाश जैसी मिसाइलें बन रही हैं। अब यही अच्छी न्यूज आई भारत डायनेमिक्स को लेकर। भारत डायनेमिक्स देश की बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी, जो कि तरीके तरीके की मिसाइल्स बनाती है। इन्होंने ही आकाश मिसाइल का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट का सक्सेसफुल परीक्षण किया है। देखो, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, हमें एक ही नाम ध्यान है, वो क्या, S-400 S-400। क्यों? क्योंकि पूरे मीडिया में एक ही नाम छाया हुआ था, कोई दिमाग लगा ही नहीं रहा था कि S-400 की लिमिटेड मिसाइल थी हमारे पास। भाई, इतने जो सैकड़ों हजारों की संख्या में ड्रोन्स आए या रॉकेट्स आए, उनको क्या S-400 ने रोका होगा? नहीं, S-400 ने रोका बड़ी बड़ी मिसाइल्स को, बट जो छोटे छोटे ड्रोन्स थे, छोटी छोटी मिसाइलें या रॉकेट से, उसको किसने रोका? हमारे आकाश। आकाश वो हमारा मिसाइल सिस्टम था जिसको उतनी अहमियत, जिसको इतनी रिकॉग्निशन हम लोगों ने नहीं दी जितनी उसे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा सारा मीडिया S-400 गाने में लगा हुआ था। फिलहाल
आकाश मिसाइल सिस्टम का भी एडवांस वर्जन अब इंडियन आर्मी को मिलने वाला है, क्योंकि एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन आकाश का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है। बहुत बेहतरीन किस्म की मिसाइल होगी, यानी कि कोई भी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना, उसकी कोई भी मिसाइल अब इंडिया की धरती पे कदम रखे शायद, या हमारे मेजर जो मुख्य प्रतिष्ठान है वहां पर आए, ये बड़ा ही मुश्किल है, लगभग असंभव कर देगी, क्योंकि मिसाइल इतनी एडवांस किस्म की है। चलिए दोस्तों, तो इसलिए आप देख रहे होंगे भारत डायनेमिक्स का शेयर लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर इसने बहुत ही अच्छा मूव, लगभग 5% के करीब मूव दिया है, जबकि डिफेंस सेक्टर काफी अभी रुका हुआ है काफी टाइम से। क्यों? क्योंकि रुका हुआ इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, बहुत अच्छे लेवल तक उन्होंने जंप दिया डिफेंस सेक्टर ने, और एक सेक्टर जब पूरा का पूरा इतना चला है तो फिर 15-20% का प्रॉफिट बुकिंग भी बनता है ना भाई। तो बस वही प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, नथिंग एल्स। ठीक है जी। चलिए, तो दोस्तों ये थी हमारी कॉर्पोरेट न्यूज। ऐसे ही लगभग हम हर ऑल्टरनेट डेज पर मिलते रहेंगे। मुझे एक बात बताइएगा जरूर कि आपको ये कॉर्पोरेट न्यूज़ कैसी लगी। प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी, या कोई और इंप्रूवमेंट आप और चाहते हैं, कोई और कवरेज ऑफ न्यूज किसी और तरीके की चाहते हैं। हालांकि मुझे अभी लग रहा है कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं जियो पॉलिटिकल न्यूज भी कवर करूंगा, तो अगर आप जियो पॉलिटिकल न्यूज चाहते हैं इसके साथ तो प्लीज लिखिएगा, मगर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ बहुत जल्द, 1 या 2 दिन के अंदर ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।